मजा तो दोस्तों वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है वाक्षी से आप तक पहुँचने वाले ऑर्गेनिक मैंगो का मज़ा आपने इस सावन के महीने में ज़रूर लिया होगा, और अगर आपने नहीं लिया है तो विश्वास कीजिए आपने ऑर्गेनिक मैंगो में मिलने वाली बेहतरीन चीज़ों को मिस किया। वाक्षी को खुले हुए 8 साल हो गए हैं। इस 8 साल में हर सीज़न के अंदर मेरे बच्चे दबाकर मैंगो खाते हैं, ऑर्गेनिक मैंगो। और जानते हैं उसकी खास बात क्या है कि जब वो ऑर्गेनिक मैंगो आता है तो हर बार हर लॉट में नहीं, एक लॉट ऐसा होता है जो उस मैंगो का वो टेस्ट दे देता है जो टेस्ट मेरे परिवार ने आज से पहले नहीं कभी खाया। मैं 8 साल का निरंतर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंगो कई तरह के होते हैं। कभी माल्टा अच्छा आ गया, कभी दशहरी अच्छा आ गया, कभी चौसा बहुत अच्छा आ गया, कभी लंगड़ा बहुत अच्छा आ गया। अभी 3 दिन पहले ये वीडियो बनाने का रीज़न है, मैं एक्चुअली मैंगो यहाँ रख के ये वीडियो बनाना चाहता था। प्रमोशन का नियम है, मार्केटिंग का नियम है कि सामने प्रोडक्ट रखो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन समय का अभाव इतना है कि काम में इतने लगे हुए हैं कि मैंगो भी नहीं दिखा पा रहा आपको। लेकिन वो कोशिश करूँगा यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा बाजू में, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा मार्केटिंग के हिसाब से ठीक रहेगी। लेकिन ये जो मैंगो है ऑर्गेनिक मैंगो, 3 दिन पहले जब मैंने और मेरे परिवार ने खाया है तो उसमें आने वाला टेस्ट आपके मुंह से बुलवा रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये प्रकृति ने जो वरदान दिया है। ऑर्गेनिक हर बार ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन साल में 2-3 बार, मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, साल में 5-6 बार ऐसा मौका आ जाएगा आपके मुंह से बुलवा देगी भैया ये क्या भेजा गया है, ये धरती पे वरदान। और जिसने जीवन में प्रकृति के बनाए हुए इन सारे फलों का लुत्फ ना लिया हो तो उसका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा। मुझे खुशी है कि मेरा परिवार इस अधूरेपन से बचा हुआ है। हम साल में 5-6 बार बोलने में कामयाब हो जाते हैं। वाह क्या प्रकृति का, नारायण की क्या कृपा है, क्या मज़ा आ गया। तो ये ऑर्गेनिक मैंगो की ताकत थी जो अभी हम आपको खिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देसी उत्पाद में जया जी जब आपको खिलाने की कोशिश करती हैं, बहुत कम रेट पे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से खिलाने की कोशिश करती हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैंगो की महिमा थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वाक्षी के साथ हमेशा उसके सब्जियों के ग्रुप में जुड़े रहें। मैंगो के सीज़न में जब भी आता है साल के अंदर, मैंगो को ज़रूर मंगवाएं, जैसे ही सस्ता हो। महंगे वाले को नहीं बोल रहा, एक मौका आता है जब हम आपको सस्ता दे पाते हैं, उस समय तुरंत ऑर्डर करके मंगवा लेनी चाहिए। इस बार बहुत लोगों ने मंगवाए, हमें खुशी है कि आपके परिवार तक बच्चे जो है ऑर्गेनिक मैंगो खा पाएंगे। अब जिसके लिए वीडियो बनाई गई थी, मेन पर्पज़ वो बताता हूँ। वीडियो इसलिए बताई थी क्योंकि जब आप दूर राज्यों के अंदर हैं, आप कोई कलकत्ता में, अब वाक्षी बैठी है दिल्ली के पास, कलकत्ता में आपको चाहिए, लखनऊ में आपको चाहिए, क्या है, तो आप कहते हो वरुण जी आ जाएंगे क्या, हम कहते हैं आ जाएंगे। तो उसके अंदर एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, हैज़ अ प्राइस, उसको समझिए क्या है। तो हमने क्या करा, जितनी कीमत डाउन कर सकते थे मैंगो की कर दी। अब उसके बाद में आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, देखो मैंगो को कार्बाइड लगा के हम नहीं बेच सकते। तो मैंगो जो है वो आपके पास थोड़ा सा कच्चा आता है। जैसे उसकी राइपनिंग के लिए लेटर से उस मैंगो को बनने में 3 महीने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ मैंगो जो है वो 2.5 महीने में तोड़ लेते हैं, 15 दिन उसकी राइपनिंग में बचे हुए हैं। इससे क्या होता है, जब हम वो मैंगो आपके पास पहुँचाते हैं, आपके पास पहुँचने में भी 8-10 दिन लगेंगे। अगर पूरा पका हुआ अच्छा मैंगो भेजेंगे तो आप तक आने से पहले ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल पके हुए मैंगो हैं वो तो आसपास दिल्ली एनसीआर में खिला देते हैं, और जो लखनऊ, केरला, मुंबई, चेन्नई, यहाँ से जितने ग्राहक ऑर्डर कर रहे हैं उनको कौन सा मैंगो भेजेंगे, जो 15 दिन पहले तोड़ा हुआ हो, उसको तोड़कर एक कार्टन के अंदर डालकर भेजेंगे। अब ये किस सिद्धांत पर आधारित है, आज से 60-70 साल पहले जब 1960-70 का दशक था, तब ये कार्बाइड तो थे नहीं। तो जब बाग में से आम टूटते थे तो नीचे गिरते थे, बच्चे तोड़ते थे, कच्चा भी तोड़ते थे, पक्का भी तोड़ते थे। जो पक जाता था उसको तुरंत खाते थे, जो कच्चा होता था वो क्या करते थे, गाय के लिए जो भूसा होता था ना पहले घरों में, उसके अंदर डाल देते थे। हर रोज़ चेक करते रहते थे पका क्या, पका क्या। बेसिकली क्या है, कार्बाइड आर्टिफिशियल क्या करता है, वो अपनी एक गर्मी उत्पन्न करता है, शायद इथाइलिन गैस है और इस तरह की गैस है, वो उत्पन्न करता है, जिससे अंदर पका हुआ वो जो आम है वो पकने लग जाता है। हमें कार्बाइड की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कार्टन को पूरा पैक करके हल्के हल्के थोड़े से होल कर देते हैं कि हल्के हल्के ऑक्सीजन जाती रहे, क्योंकि फल जो है वो भी सांस लेते हैं। अब ये साइंस हमें नहीं बताती, वैसे सांस जो है वो भी लेते हैं। हल्के उस कार्टन में थोड़ा बहुत होल कर दें और इस तरह से आपको भेज दें, तो उससे क्या, अंदर आम की जितनी गर्मी होती है वो एक दूसरे को पकाने में मदद करती है। आप इस तरह से समझिए, वो आम सांस ले भी रहा है और सांस छोड़ भी रहा है। तो जब सांस छोड़ेगा तो अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, उससे वो पकेगा। आपके घर में जब ये कार्टन आता है, आराम से उसको खोलो, खोलने के बाद में चेक करो। चेक करने का तरीका क्या होता है, आम को ऑर्गेनिक है वो तो चेक करने का तरीका अलग है, पक गया है कि नहीं उसको कैसे चेक करोगे, जहाँ पे वो टहनी से जुड़ा हुआ है ना आम, वहाँ पे आराम से देखो थोड़ा पीलापन आया होगा, और उसको स्मेल करके देखो, उसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। तो जब सुगंध आने लग जाएगी तो इसका मतलब ये पकने लग गया है, पहली बात। दूसरा, ऊपर ऊपर जो टहनी जहाँ जुड़ी हुई थी वहाँ पे पीला होना शुरू हो जाएगा।
हल्का हल्का आप दबा कर देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ये पहचान होती है कि आम जो है वो मेरा पकना शुरू हो गया। तो जो उस कार्टन में से जो आपको लगा थोड़ा पका हुआ है उसको निकाल लो खाने के लिए, फिर कार्टन बंद कर दो। वो आपस में आम जो है एक दूसरे की गर्मी से पकने लग जाते हैं। एक और दूसरा तरीका होता है इनको जल्दी पकाने के लिए, उसके अंदर एक टमाटर रख दो। अब टमाटर क्या होता है, टमाटर बहुत जल्दी डिग्रेड होता है ना, जल्दी से वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगा। वो बहुत गर्मी निकालता है, तो जब वो बहुत गर्मी निकालता है उससे भी आम बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो ये तरीका है। बाकी कार्टन के अंदर अखबार वगैरह डाल के अगर आप बंद कर दोगे ना तो वो अपनी गर्मी से ही पकने लग जाता है। ये सबसे अच्छा ऑर्गेनिक तरीका है। मैंने पहले बहुत वीडियोस में बताया है। अपने बच्चों को ऑर्गेनिक भोजन खिलाना चाहते हो और आपको लगता है हमने तो 2.5 गुना पैसे दे दिए, हमारे बच्चे खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे। ऑर्गेनिक खाने के लिए जो ऑर्गेनिक उगा रहा है, जो ऑर्गेनिक आप तक लेकर आ रहा है, और आप जो ऑर्गेनिक खा रहे हो, ज़्यादा पैसा देने के बावजूद आपको मेहनत और तपस्या करनी पड़ेगी, तभी बच्चों को ऑर्गेनिक मिलेगा। जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, जो ये मेहनत तपस्या नहीं कर सकता, जो इसके लॉजिक को नहीं समझ सकता, वो कृपया करके ऑर्गेनिक से दूर रहें। आपके बच्चे और आपका परिवार जहर खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि महंगा प्रकृति ने हमें करके नहीं दिया था, हमने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण इसको महंगा किया। मैं सीधा बता रहा हूँ, कड़े शब्द में बता रहा हूँ। ये गाय का दूध, गाय का घी हमारे लिए महंगा नहीं था। हमने गाय को उठा के घर से बाहर फेंका है, हमने उसकी तौहीन की, हमने धर्म का रक्षण नहीं किया। अब जाकर वो गाय का दूध और घी जो है आपको 150 रुपये लीटर में मिलेगा प्योर, क्योंकि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, हमारे माता पिता से गलती हुई है। गाय हमारे क्या काम आई, हमने बाहर निकाल दी। नंदी हमारे क्या काम आएगा, बाहर निकाल दी। अब खाओ यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के। जब दूसरे के लिए आप अपमान करोगे, उसका शोषण करोगे, गाय और नंदी कटने के लिए भेजोगे, तो वही चीज़ आपको 2.5 गुना रेट पे खरीदनी पड़ेगी। तो 2.5-3 गुना के रेट पे खरीद कर भोजन जो है हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी गलतियां हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जहर खा के मर जाओ, नहीं तो उसके लिए पैसे दो। पैसे देने के बाद में ऑर्गेनिक उसी को मिलेगा जो अपनी तरफ से बड़े धैर्य से, सुख शांति से, तपस्या करके उस भोजन को ग्रहण करने की, प्रभु का, नारायण का नाम लेकर ग्रहण करने की हिम्मत रखें। ये ऐसे ही नहीं हम टी-शर्ट और गमछे में यहाँ बैठे हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं आपको कि हम महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते हैं, महंगे महल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है हमारी सेहत, हमारा भोजन। या तो हम ये चुनेंगे, वही हमारे नाना दादा ने यही किया। हमारे दादाजी के पास में पहनने के लिए बहुत बढ़िया कपड़े नहीं थे, बड़े बड़े महल नहीं थे, पहनने जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी, भोजन अच्छा खाते थे। तो जिनके घर में, आपको दोनों में से एक चीज़ चुननी है, या तो बहुत अच्छे कपड़े पहन लो, स्टाइल सिंबल बना लो, बड़े बड़े महलों में रह लो, गाड़ियों में घूम लो, लोगों पे अत्याचार कर लो, जो करना है वो कर लो, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा भोजन पाने के लिए आपको प्राथमिकता भोजन को देनी ही होगी, पैसे से भी, मेहनत से भी, तपस्या से भी। ये करे बिना ऑर्गेनिक तो नहीं प्राप्त होगा। अब उसके ऊपर हमने कड़े शब्दों में बताया है, कोई आपको सॉफ्ट शब्दों में बता सके बहुत अच्छा, नहीं तो मैक्सिमम यही उदाहरण रहता है। जो ज़्यादा वो करेगा, सॉफ्ट शब्दों में आपको बताएगा, वो जायज़ सी बात है ऑर्गेनिक तो नहीं खिला पाएगा। 8 साल तो हमें हो गए इसमें सबसे आगे बढ़कर रिसर्च करते हुए। कल को कोई नई खोज हमारे हाथ में आ जाए तो हम कह नहीं सकते। भारत वंदे मातरम।